जय माता जी। आज का जो वीडियो है ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। तो जैसे नवरात्रि है तो जो लड़कियां हैं उनको देवी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि आज का जो जनरेशन है तो इसमें इक्वलिटी आ गई है। तो इसमें जैसे कि क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं कि उनको ना जहाँ लड़की ग्रेजुएशन करी उसके बाद सोचते हैं कि उसकी शादी हो जाए। पर मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक लड़की अपने पैर पे खड़ी ना हो जाए तब तक आपको उसकी शादी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद पढ़ना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। और जैसे कि किसी की लड़की ने मतलब ग्रेजुएशन कर लिया और उसने कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब दे करके उसके पेरेंट्स ने शादी कर दी, हाँ कि बताने के लिए कि हाँ कि मेरा जो सन इन लॉ है, मेरा दामाद है, वो मतलब इस पोस्ट में है, ये करता है, मतलब उसको कहीं भी बताएगा तो मतलब एक अच्छे मतलब अपने जो उसका जो ओहदा होगा ना उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पर मेरा मानना है कि अगर आपको शादी करना है तो आप अपनी लड़की की शादी उसके ही समकक्ष लड़के से करिए। अगर आपकी लड़की टीचर है तो आप एक टीचर से शादी कीजिए। अगर आपकी लड़की लॉयर है तो लॉयर से कीजिए। अगर आपकी लड़की बेरोजगार है तो बेरोजगार से कीजिए। आप ये मत सोचिए कि उसके पास पैसा नहीं है। आप ये जरूर देखिए कि वो लड़का अच्छा हो, संस्कारी हो, संस्कार हो, उसके पास कोई नशा ना करता हो, मतलब कुछ भी मतलब अवगुण ना हो उसके में, पर उस एक अच्छा इंसान हो। भले वो कुछ ना करता हो पर एक अच्छा इंसान हो, उसको औरतों की कद्र हो, लड़कियों की इज्जत हो और मतलब पॉजिटिव थिंकिंग हो उसकी। और जैसे कि आजकल शादी हो गई है, शादी होने के बाद भी कुछ लोग मतलब जो कुछ गंदे लोग हैं वो शादी तो बस कर लेते हैं, फिर भी उनका मतलब एक अच्छे पति की तरह नहीं रहते। तो मतलब शादी से पहले ज़रूर देखिए कि लड़का अच्छा है नहीं है, पर इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो शादी करिए। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से, वैसे तो जनरली डॉक्टर से ही करते हैं, क्योंकि शादी के बाद चाहे लड़का हो, अगर लड़का किसी बड़ी पोस्ट में है तो वो लड़की को मतलब अपने से कम मानेगा। वैसे ही अगर लड़की किसी बड़ी पोस्ट में है और लड़का एक मतलब नॉर्मल जॉब है या फिर कोई बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, तो लड़की उसको मतलब एक हेय दृष्टि से देखती है कि अरे मतलब मैं बहुत बड़ा मतलब पढ़ी लिखी हूँ, मेरी मतलब बहुत, भले वो लड़का कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो पर उसके पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, तब तो भाई उसकी वैल्यू है, नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो शादी किसका रिश्ता है? एक बराबरी का रिश्ता है। तो जैसे शादी एक बराबरी का रिश्ता है और दोनों पति पत्नी बराबर होते हैं, तो इसीलिए उन दोनों की पढ़ाई और उन दोनों का नौकरी पेशा ये सब भी एकदम अच्छा सेम होना चाहिए। लड़की बेरोजगार है तो आप एक अच्छा सा बेरोजगार लड़का देख के शादी कर दीजिए। दोनों अपना कुछ भी कोई शॉप खोल सकते हैं, कोई भी मतलब रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, दोनों अपना साथ में वर्क करेंगे और दोनों एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्टफुली देखेंगे कि हाँ भाई हम दोनों इक्वल हैं। मतलब कोई एक दूसरे को मतलब ये दृष्टि से नहीं देखेगा। तो शादी से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि चलो शादी हो गई, कुछ माँ बाप कहते हैं कि उसके बाद लड़की पढ़ लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। शादी के बाद पढ़ना एक बहुत स्ट्रगल होता है। हाँ कुछ लोग शादी के बाद सक्सेस होते हैं तो उसमें पूरी फैमिली का मतलब साथ होता है, तभी वो सक्सेस हो पाते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी बेटी को शादी, भले एक छोटी सी नौकरी हो, कोई गवर्नमेंट जॉब हो, तो भी आप उसकी शादी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से कीजिए, नहीं तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट वाले से कीजिए, क्योंकि शादी मतलब इक्वलिटी। और दूसरी बात की आजकल जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ भी मतलब हादसा हो जाता है और तो लोग क्या करते हैं अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि अभी वो कोलकाता में जो वो डॉक्टर लड़की थी उसके साथ जो मतलब अभद्र जो भी मतलब केस हुआ था, तो उसको लोग उसका कौन सा एक सॉन्ग है कि ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, तो उस पे ही बना बना करके लोग इतना बुरा बुरा डाल रहे थे कि सोचिए जो उसके माँ बाप देखते होंगे तो उनको बार बार वही चीज़ कितना बुरा लगता होगा
ये हो गया वो हो गया। एक तो खुद वैसे भी दुखी हैं और ऊपर से ये सारी चीज़ें सुन करके उनको और दुख होता होगा। और तीसरी बात ये है, आजकल की लड़कियां क्या करती हैं कि मतलब कुछ पैसों के चक्कर में वो मतलब कोई भी लड़का बहला फुसला दे उनके साथ घूमना फिरना, मतलब जो ना करने योग्य कार्य कर लेती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि कोई लड़का कभी किसी का सगा नहीं होता है, एक पति को छोड़ करके। और मतलब सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। तो जीवन में सब कुछ करो पर पति के अलावा कभी किसी लड़के पे भरोसा करो ही ना, सब बेईमान होते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आप अपने माँ बाप को कभी धोखा मत दीजिए। एकदम मतलब घर में हैं बाहर हैं, सोचिए कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ऑनेस्ट बन रहना है, अपने हस्बैंड के लिए ऑनेस्ट लॉयल बनना है। ऐसे सेम हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि मतलब मुझे अपनी वाइफ के लिए लॉयल बनना है। मतलब चाहे कोई कुछ कहे चल कहे, पर जो लॉयल्टी होती है ना, जीवन में बहुत आगे तक इंसान को ले जाती है। एक वफादार होना इतना मतलब लाइफ को आगे बढ़ाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक खुद को खुशी मिलती है कि हाँ भाई मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट तो कोई किसी के लिए नहीं होता है, पर ऑनेस्टी मतलब अपना फर्ज निभाना जो होता है ना, अगर आप वो कर रहे हैं ना, चाहे आप हस्बैंड हो वाइफ हो, तो आपको बहुत खुशी मिलती है कि हाँ भाई मैं मतलब इसके साथ कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। और साथ में जो आजकल लिव इन चल रहा है कि ये लिव इन वगैरह ये ऐसा वैसा, तो आप ये सोचिए जिस माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, आप कैसे उनके अगेंस्ट जाके इतने गंदे रिश्ते में आप बन सकते हैं। छी, मुझे शर्म आती है। आज तक आपने लिव इन का क्या अच्छा रिजल्ट सुना? नहीं सुना। देखा था ना दिल्ली में कैसे काट के फेंक दिया था उसको, कितने टुकड़ों में वो, मतलब कितना बुरा। मतलब आखिर उसके मतलब क्या बताएं, मतलब कैसे इतना बड़ा, इतने हद तक लड़कियां गुजर जाती हैं कि किसी लड़की के ऊपर भरोसा कर लेती हैं जो एकदम मर्यादा के खिलाफ है। मतलब कैसे कैसे, मतलब क्या बताएं। तो अगर आप सच में मतलब आपको कुछ करना ही है सारी गर्ल्स, तो आप सबसे पहले अपना करियर बनाइए और शादी हमेशा अपने पैरों पे खड़े होने के बाद ही कीजिए। नहीं शादी करिए ही मत, शादी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शादी के बाद इंसान को अपने मायके में रहने का भी मन नहीं करता। आप मायके में रहेंगे, कोई कहेगा कि अरे अभी तक वही है, अभी तक यही है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर मान लीजिए कोई आपको मेंटली मतलब टॉर्चर करे शादी के बाद, तो आपको आप तो मायके जाने तक की मतलब लायक नहीं रहती हैं। ऐसी आपकी सिचुएशन आ जाती है, आपको कहीं और जाना पड़ता है। मतलब लाइफ में कितनी स्ट्रगल हो जाती है। मैंने कितनी औरतों को देखा है। मैंने एक मुंबई में एक औरत को देखा था कि मतलब अभी एक मैंने केस सुना था कि मतलब उसका झगड़ा होता था पति से, और वो चली गई थी मुंबई। तो पंडितों ने, जो पंडित किसी मंदिर में गई थी, तो उसने भांग का नशा पिला करके कुछ उसके साथ दुराचार किया और उसको पहाड़ी से फेंक के मार डाला। मतलब सोचो कितने कितने हैवान पुरुष हो गए हैं। पहले मुझे तो पुरुषों से ही मतलब जो कुछ दूषित तत्व हैं उनसे इतनी चिढ़ होती, इतनी एलर्जी होती कि मैं क्या बताऊं। लोग कैसे इतना गंदा काम कर सकते हैं। नहीं होती कि मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी पत्नी है, मेरी भी बेटी है, उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। तो कैसा समाज हो गया है। और लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। कुछ पैसों के लिए, कुछ उसके लिए। मैं देखती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो लड़कियां ऑटो में गंदे संदे कपड़े पहन के ऐसे मतलब लड़कों के साथ गलत तरीके से बैठे रहती हैं। मतलब कैसे उनको मतलब इतना सब कुछ करने का मन करता है। सोचती कि पूरा जीवन, तो फिर क्या बताएं। मतलब कितनी शर्म आती है ऐसे समाज की ऐसी लड़कियों पे। जब आप जानते हो कि पुरुष कैसा होता है तो क्यों उस पर भरोसा करते हो, क्यों ट्रस्ट करते हो, क्यों अपनी लाइफ खराब करते हो उनके पीछे। जरूरी है सब करना? एक अच्छा सा लड़का देख करके जो माँ बाप कहे शादी कर लो, अपनी पसंद से भी कर सकते हो। पर ये जो कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। ये जो आधुनिकता आ रही है इसीलिए इतना कलह हो रहा है। तो आप सभी माता पिता और अपनी सभी बहनों, छोटी बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, शादी हमेशा अपने पैरों पे खड़ी होने की बात कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये जो लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी इस तरह से सामाजिक मुद्दों पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे मतलब समाज से बहुत प्यार है। मुझे लगता है कि मैं इस देश में रहती हूँ तो मुझे मतलब कुछ करना चाहिए उनके लिए। और अपराधी मुझे तो ये समझ में नहीं आता है
कि जो लोग अपराध करते हैं ये नहीं सोचते हैं कि सच्चाई एक ऐसी चीज है जो जीवन में कभी छुपी नहीं है, कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो फिर क्यों इतना गलत काम करते हैं आप लोग? क्यों? आज तक आपने देखा कितने बड़े बड़े कांड हुए केच में। रात रात को जो आफताब था, जिसने लीविन की जो लड़की है श्रद्धा, पता नहीं क्या नाम था उसका, ध्यान नहीं आ रहा है, जिसको कई टुकड़ों में काट के फेंका था पन्नी में, रात को जाता था फेंकने के लिए। आखिर सीसीटीवी कैमरा ने पकड़ लिया ना। मतलब वो जो कौन से थे, बापू, आसाराम बापू शायद थे क्या, हाँ आसाराम बापू। तो सोचिए उनको भी मतलब जो इतनी महिलाओं के साथ जो इतनी मतलब उनका जो शारीरिक शोषण करते थे तो उनको भी पकड़ लिया ना। और वही निर्भया का कांड देख लीजिए, और वो कई कांड देख लीजिए, वो जो निर्भया केस हो गया, अभी वो कोलकाता का जो डॉक्टर लड़की वाला केस हो गया, ऐसे कई केस है। एक न एक दिन अपराधी जरूर पकड़ा जाता है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई लोग जो ऐसा करते हैं, अगर आपके पास मेरा वीडियो पहुंचे, अगर आपके मन में कोई भी इस तरह के गलत काम करने का, चोरी करने का, अपराध करने का, कुछ भी मतलब महिलाओं के का शोषण करने का अगर ख्याल आए, तो आप एक बार ये सोचिए कि आपका ये जो अपराध है एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई ही, क्योंकि ऊपर वाला सब देखते रहता है। वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी जरिए से उस मतलब अपराधी तक जरूर पकड़ा जाता है। सोचिए कि मतलब उसकी माँ, बहन, बेटी पर क्या गुजरती होगी, जिसका भाई, जिसका पिता, जिसका पति ये गलत काम करे। सोचिए लगता होगा कि वो जमीन में खोद के गड़ जाए, तब भी उसके लिए रोती है, वो तब भी उसके लिए तड़पती है। आपने निर्भया कांड में देखा कि जिसकी पत्नी थी कितना रो रही थी, कितना बार बार कर दी कि नहीं मेरे पति ने कुछ नहीं किया, मतलब उसको बचाने के लिए। अपने चाहे अपराधी क्यों ना हो, वो अपने होते, उनसे इंसान प्यार करता है, तो क्यों नहीं अपने परिवार का मुंह देखते हैं। हाँ चलो ठीक है, कुछ अच्छे लोग उनको मतलब उनका सपोर्ट नहीं करते हैं या नहीं भी करना चाहिए, पर फांसी जैसी सजा जब होती है ना, तो अपनों के ऊपर, चलो उम्र कैद चलो ठीक लगता है कि हाँ कभी मिल लेंगे, कभी देख लेंगे, पर फांसी किसी अपने को होना, अपने को खोने का दर्द क्या होता है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जिसने अपने को खोया है ना, उसको दर्द का पता होता है। उसके लिए एक एक दिन बहुत भारी पड़ता है जीना। अगर वो अकेला हो ना तो मर जाए। और कभी भी अगर आपको दुख हो, आपको टेंशन हो, परेशानी हो, तो सबसे अच्छा साधन होता है पढ़ाई करना। आप भी किसी दुख से गुजरे हों, किसी भी मतलब चीज़ से गुजरे हों, तो आप कोई अपना एक एम बनाइए। अगर आप कोई पढ़े लिखे हो तो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो आपको जो अपना दुख है थोड़ा कम होगा। इसीलिए प्लीज़ मेरे प्यारे अपराधी जो अपराध कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या कोई मन में झगड़ा हो गया, किसी का मर्डर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले अपने गुस्से को शांत कीजिए, मार दीजिए, पीट दीजिए, पर किसी का जान मत दीजिए। जीवन क्या होता है उसका अंदाजा उसके घर वालों, किसी की जिंदगी की कीमत ना उसके घर वालों को ही पता होती है। अपने को खोने का गम क्या होता है ना, किसी से पूछो, आपको तब समझ में आ जाएगा कि आप किसी का भी मर्डर कर देंगे, कुछ कर देंगे, और आए दिन कुछ भी हो गया उल्टा पुल्टा, उसका मार फोटो लगा के उसका कहीं गाना लगा रहे हैं। ऐसे व्यूज को क्या फायदा, जो किसी अपने के परिवार का गम बार बार वही चैनल में आ रहा है, वही वीडियो आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।